ठीक हो गया? जी महाराज। हाँ जी। तो चरित्र से व्यक्ति राग द्वेष तथा कषाय आदि यह मानसिक दोषों का निग्रह करता है, दमन व निरसन करता है। उसको दमन और निरसन करता है, मतलब वो डिमांड हो रही है पर उसको दमन कर रहा है और उसको निरस्त भी करता है। शने शने उनका क्षय कर मोक्ष की उपलब्धि करने में सक्षम हो जाता है। बात यह है कि सारी इंद्रियों को, संज्ञाओं को, क्रोधमान माया लोभ को आपने सबको शांत करना है, दबाना नहीं। पर ये क्या शनि शनि दमन भी करेगा और उसको निरस्त करना है। निरस्त करते हो इसका मतलब वो खत्म हो गया। अब आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा, आपके अंदर से वो निकल गया, क्योंकि ये सारे चेतना में विकार है। चेतना हमारी बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन उसमें विकार आएंगे। आत्मा शुद्ध जैसे करें, आत्मा के साथ चेतना भी शुद्ध है। अब इसके इसके अंदर कुछ परिवर्तन आया हुआ है, वो भावों का है। जैसे हमने कहा था कि आश्रम कर्म का कैसे होता है। आश्रम होता है मिथ्यात, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग। ये दो तरह के होते हैं। मिथ्यात से लेकर योग तक ये दो तरह के होते हैं। चेतन भी होता है, अचेतन भी होता है। जो चेतन होता है वो जो होगा वो आपके भावों को करेगा, आपको विभाव में ले जाएगा और उसके अनुसार आप कर्म बांधोगे। अचेतन के जो ज्ञानावर्णी कर्म आदि जो आश्रम हो रहा है कर्म का, वो पौद्गलिक हो रहा है। जो पौद्गलिक हो रहा है, जो भावों का हो रहा है, वो भावों के हिसाब से हो रहा है। कि उसमें मिथ्यात्व का भाव आया, जैसे भाव उठा, फिर ही योग काम करते हैं। कर्म कैसे बनेंगे? मिथ्यात्व का अंदर भाव आया कि ऐसा करे। सम्यक सम्यक का उल्टा मिथ्यात्व है। नीचे हमारा आत्मा में सम्यक गुण है, उसको जिसने ढका हुआ है वो जो है वो मेरा मिथ्यात्व। वो मिथ्यात्व जब उदय में आ रहा है तो मेरी सोचने का सारी उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है। और ये मेरे मेरे कर्म बंध के अंदर करीब 80% योग जो है ना वो मिथ्यात्व, 80% योग है। तो मुझे मिथ्यात्व से निकलने के लिए क्या है कि हमने जाना था कि इसके पीछे अज्ञान और दर्शन है। इसका मतलब स्वाध्याय करके, दर्शन करके, चिंतन करके आप अपने आप को और आगे बढ़ा लोगे तो मिथ्यात्व बात आएगी आपको कि नहीं ये गलत है, ऐसा अपने को नहीं करना। उसके उसमें बहोगे नहीं। वो जो जो सिचुएशन आ रही है, निमित्त आ रहा है आपको, उसमें आप जाओगे नहीं। तो आपको उसकी क्लैरिटी है। वो जैसा था, दो मित्रों का था ना, वो कल चल घूमने चले, उधर पिक्चर लगी है वो देखने चले। बोला नहीं, मुझे तो स्थानक जाना है, प्रवचन सुनने जाना। अब ये जो बात है कि उसके अंदर वो चीज इफेक्ट नहीं कर रही, नहीं कर रही। और ये हो सकता है कि जब वो प्रवचन में बैठे तो उसको ये लगे कि मैं उसके साथ चला जाता तो ठीक था। ये क्या, ये भी भाव आ गया ना, ये बदल गया भाव। तो ये सारी चीज जो भावों की है, जब हमने एक और पॉइंट डिस्कस किया था, भाव पुण्य और द्रव्य पुण्य। जो भाव पुण्य होता है वो हमारे भावों की, वो हमारी संपदा है भावों की। द्रव्य पुण्य हमारी वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों की संपदा है, वो हमें पुण्य से मिल रही है। वो मिल रही है। और एक भाव पुण्य है। तो भाव पुण्य क्या है कि मेरा भावों का कैसा, मैं उस टाइम मेरी पोजीशन क्या है। जब आश्रम हो रहा था कर्मों का, उन कर्मों में मैं पौदलिक आश्रम कर रहा था, मेरे भावों का भी आश्रम हो रहा है। तीसरा पॉइंट, आप जब कभी किसी को दान देते हो, कुछ काम करते हो, सेवा करते हो, वो वो योगों से करते हो। मन वचन काया से होगा ना, जिसका भी होगा। उसमें अंदर का क्यों कहा है अहोभाव। अगर मान लिया अहोभावनी मजबूरी बना के कर रहे हो तो भावों में तो आप डाउन हो गए, लेकिन क्रिया में आप कर रहे हो। तो क्रिया में जब कर रहे हो तो द्रव्यता तो आपको मिल जाएगा, भावता नहीं मिलेगा। और जबकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो आप क्रिया कर रहे हो, किसी का व्यावच कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, उसको भाव से कर रहे हो, अंदर से भाव से कर रहे हो, उससे फिर उसकी सारी ग्रेडिंग बदल जाती है। उससे कि अंदर मतलब इंटरनली भी ठीक है और एक्सटर्नली भी कर रहा है। तो बात यह है कि उस टाइम मेरे भाव कैसे होते हैं, अहोभाव उठ रहे हैं। वो भाव भी जो अच्छे उठेंगे वो भी उसके पुण्य से उठेंगे। उसका भाव पुण्य, भाव पुण्य। अब इसका मतलब वो जो आश्रम हुआ था वो द्रव्यते भी हुआ था और भावते भी हुआ था। तो द्रव्यते जो हो रहा है वो तो आप कर रहे हो, भाई ये चीज इसको दे दूं। कई बार आप ऐसा द्रव्यते द्रव्यते ऐसा करता है कि महावीर के लिए उसने दासी को कहा कि वो जो बासी उड़द के बाखले पड़े हैं ना वो दे दो इनको। कहा ना, ये वो दे रहा द्रव्यते।
भाव नहीं है उसका देने का, वो अपनी तरफ से निपटा रहा है, ये पड़े हुए हैं खराब होंगे दे दो इसको। हम भी कई चीजें ऐसी हमें पता हमारी यूज नहीं होनी, ये खराब हो जाएगी कुछ है, चलो दे दो पानी। देखिए वो भाव और है, वो द्रव्यते आप उसको कर रहे हो, पर अहोभाव वो होता है जो चीज आप खा रहे हो, जो आपके पास सबसे बढ़िया है, उसको कहते हैं कि मैं इसको दे दूं, मैं इसको दे दूं। वो जो भाव है वो मेरा अहोभाव है। अहोभाव है दान देते हुए, किसी की सेवा करते हुए, किसी के बारे में कुछ सोचते, क्या मेरा अहोभाव है? मेरे पीछे के पुण्य से आता है और इसको मैं और आगे बढ़ा लेता हूँ अगर मैं वैसा करता हूँ। तो ये सारा खेल जो है द्रव्य और भाव से है। इसका मतलब आश्रव जो होता है, आश्रव ये दो प्रकार का, दो प्रकार। हाँ, ये समय सार के अंदर, आश्रव अधिकार के अंदर ये 32वीं गाथा है, प्रवचन सार नहीं, प्रवचन सार की 32वीं गाथा। तो उस गाथा के अंदर ये बताया गया है कि जो आश्रव होता है, मिथ्यात अवरत प्रमाद कषाई योग, ये भाव से भी और मतलब चेतन से भी और अचेतन से, दोनों से होता है। इसका मतलब है कि हम ये सारा क्रिया ड्यूअल हो रही है, और ड्यूअलिटी होती है। किसी चीज को हम करते हैं ना, उससे पहले उसका भाव और डिजाइन हमारे अंदर आता है। सबसे पहले हमारे दिमाग में भावों से आता है, भाव से आता है कि ऐसा ना करना, और फिर करते हो। तो ये इसका मतलब वो पूरी उसकी पूरी प्लानिंग होती है। पहले प्लानिंग होती है, फिर एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन, अगर प्लानिंग भी परफेक्ट हो और एग्जीक्यूशन भी परफेक्ट हो, तब तो बहुत बड़ी, कि मैंने प्लान भी ठीक किया और ऐसा। और फिर जब वो क्रिया हो गई है, तब भी भाव ना बदले। मैंने ऐसे क्यों कर दिया? हाँ, मुझे उसका वह उस कहते हैं कि जब दो तो अहोभाव से दो, और देने के बाद में फिर क्या, अनुमोदना का भाव, कि मुझे फिर अवसर मिले, मुझे फिर अवसर मिले। आपने, इसका मतलब है कि इसको निपटाया नहीं है इस बात को, तो मुझे फिर भी अवसर मिले, ये भाव आ रहा है, अनुमोदना का भाव आ रहा है कि कोई अच्छा काम हुआ है, मुझे और भी मौका मिले इसके करने। ये उसको बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर देता, अहोभाव से करना, अहोभाव से करना, फिर क्रिया को भी अच्छे ढंग से करना, और उसके बाद में अनुमोदना का भाव लाना। तो इसका मतलब है कि भावों का ये है ना, ये ज्यादा महत्व है। तो ये शने शने उनको क्षय करके मोक्ष की उपलब्धि करने में सक्षम हो जाता है। उन मानसिक दोषों को, राग द्वेष को दबाकर फिर उसको निरसित कर देता है, हटा देता है, बिल्कुल पड़े नहीं रहते सत्ता के अंदर। और इस तरह शने शने उसको क्षय करता हुआ मोक्ष की उपलब्धि करने में सक्षम हो जाता है। अपरिशुद्ध आत्मा को, जो आत्मा परिशुद्ध नहीं थी कुभावों के कारण, उसको परिशुद्ध करना तप का फल कहा है। मतलब तप से भी मैं अगर करता हूं तो तब भी मैं अपरिशुद्ध आत्मा को शुद्ध कर रहा हूं, अगर मेरे मन में अहो भाव से हो रहा है तब, भाव से, और मन में हो रहा है कि मैं फिर करूं। और अगर तप करते हुए ये भाव आ रहा है कि क्या फजूल में फंस गया कर लेकर, वही बात खत्म हो जाती है। किंतु तप का अंतर्भाव चरित्र में ही हो जाता है। यही हमारा चारित्र है। इसलिए चारित्र पे क्यों जोर दिया है कि ज्ञान जो है ना, वो बाहर से जानना है। दर्शन क्या है? दर्शन मेरा क्या है कि मेरी रुचि हो गई। सम्यक्त क्या है कि सम्यक्त का मतलब रुचि हुई है, और सम्यक ज्ञान का मतलब है कि मेरा जानना जो है वो सम्यक हो गया। जो जैसी चीज थी मैंने वैसी जानी। अब चरित्र में आने का मतलब है मेरी भावों की शुद्धि। चरित्र के अंदर, उस चरित्र में तप भी आ जाता है। तो भावों की शुद्धि हो रही है, जो भी मैं क्रिया कर रहा हूं, जो मैं ज्ञान द्वारा जानकर। अब देखा जाए तो रुचि का काम खत्म हो गया, रुचि से मैं ज्ञान तक पहुंचा। अब चरित्र जो है वो ज्ञान से हो रहा है, ज्ञान पूर्वक चारित्र में मैं आगे बढ़ रहा हूं। रुचि का काम तो सम्यक ज्ञान तक है, लेकिन क्या है कि उसका उस कार्य करने के अंदर रुचियां भी मैंने बताया था 10 तरह की, 10 तरह की रुचियां। हाँ, हाँ, ये 10 तरह की रुचियां मतलब हर एक व्यक्ति की, और कोई भी एक रुचि उसको आगे ले जा सकती है। तो एक रुचि बढ़ जाए इसी तरह। अब किसी का ध्यान की रुचि हो जाएगी, किसी की ज्ञान की रुचि हो जाएगी, उसमें स्वाध्याय करने लग जाएगा। किसी की रुचि हो जाएगी कि धार्मिक भजन गाने लग जाएगा, वो भक्ति में चला जाएगा। ये सब उसकी रुचियां हैं। जो भी लाइन पकड़नी है वो पकड़ लेगा। ये रुचि में से कोई रुचि तो होगी तभी आगे बढ़ेगा ना। कोई सुनने की रुचि होती है,
कोई प्रवचन में जाता है, उसकी भजन सुनने की प्रवृत्ति होती है, कोई कहानियां ही उसमें पकड़ लेता है। तब भी करते 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 कुछ समय के बाद देखोगे उसमें परिवर्तन आ गया। ये उसकी रुचियों पे डिपेंड करता है, और हर एक आदमी का डिफरेंट पाथ है, कोई किसी को फॉलो नहीं करता। उसको क्या रुचता है, उसमें वो आगे बढ़े, उसमें आगे बढ़े, तो फिर उसके सम्यक रूप से आगे बढ़ेगा। कोई प्रोसेस स्लो है, कोई फास्ट है। तो अपने को ये समझना क्या है कि तप का अंतर्भाव चरित्र में ही हो जाता है। तप की सीमा कब आती है? जब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, राग द्वेष में कमी आ रही है, अब तप करना शुरू कर दिया, और तब से उसका और वो सारा कुछ व्यवस्थित हो रहा है, उसको नजर आ रहा है, तप में उसको नजर आ रहा है कि मुझे अब दिक्कत नहीं हो रही है, और मेरे राग द्वेष और कम हो रहे हैं। अगर इससे राग द्वेष बढ़ रहे हैं, और कई बार तप करते हुए क्रोध ज्यादा बढ़ता है किसी का, तो इसका मतलब वो क्या है कि वो काय क्लेश और उसको दुख हो रहा है, वो अंदर इंद्रियों को तड़पा रहा है, और वो उसको रिवोल्ट कर रही है। बात में वो रिवोल्ट कर रही है, क्रोध भी बढ़ रहा है उसका, तब बढ़ रहा है। फिर उसको सम्यक रूप में जाना, कहीं इसका मतलब पीछे भूल है, मतलब कि ये देखा देखी कर रहा हूं, तब को कर रहा हूं, या मैं अपनी क्षमता से ज्यादा कर रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। तप वो है जो सहज हो जाए, जो सहज हो जाए, और जिससे आपको आनंद आए, तब तो वो कार्य करे। चरित्र का अंत्यस्थल गहन, सूक्ष्म तथा अति गंभीर है। मतलब चारित्र हमको ये बहुत लंबा चलना है। जो बाकी क्रियाएं हैं वो तो शॉर्ट टाइम में, सम्यक दर्शन हो गया, ज्ञान के लिए आप स्वाध्याय थोड़ी देर कर लिया, लेकिन चरित्र उसका, ये उसका पूरे काल में रहता है, चाहे वो उस टाइम धर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, आंखें खुली हैं आंखें बंद है। चरित्र का अंत्यस्थल गहन, सूक्ष्म और अति गंभीर है। उसकी हर एक्टिविटी के अंदर उसका चरित्र है, हर एक्टिविटी। ये प्रत्येक व्यक्ति की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अब ये हमारी समझ में क्यों नहीं आता? हम समझते हमने धर्म तो सुबह कर लिया, एक समाई कर ली, या प्रवचन सुन लिया, या स्वाध्याय 1 घंटा कर लिया, अब हम स्वच्छंद हैं। अब अपनी क्रियाओं के अंदर हम बिजनेस कर रहे हैं, दूसरों को धोखा भी दे रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो हमने धर्म को बस समझ लिया कि एक टाइम के ऊपर मैंने कर लिया जो करना है। तो वो एक्चुअल क्या, वो मैंने क्रियाएं की। धर्म मेरे अंदर व्यवस्थित नहीं हुआ है। धर्म तो ऐसा है कि पूरा अंदर तक आ जाए, तब आपकी हर क्रिया जो है ना, हाँ, वो हर क्रिया जो है वो, उसमें धर्म नजर आएगा, विवेक होगा, धर्म भी नजर आए। आप किसी के साथ कोई जाति नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, बात बड़ी सहजता से करोगे, चीज को समझोगे। ये क्या है कि उसके अंदर की सहजता आ गई, तड़क भड़क नहीं है, चंचलता ज्यादा नहीं है, ठहराव आ गया है, ठहराव आ गया। अगर ये सब करने पर भी, चर्चा करने पर ठहराव नहीं आया, चंचलता ही नहीं आती, एकदम भड़क पड़ता है, ये करता है, तो इसका मतलब अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब वो जो तप के सिम्टम्स नजर आने चाहिए वो नजर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बल्कि स्थिति खराब हो रही है। तो हम क्या उसमें और बढ़ते जाते हैं, और आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। ऐसा भी है कि ध्यान करने वाले ध्यान के अंदर भी ऐसी स्थिति में चले गए कि उनके गड़बड़ हो गई। ऐसे केसेस नोटिस में आए हैं, बहुत कम है केसेस ऐसे। किसी चीज की पूरी उसकी व्यवस्था वैसी नहीं बनी, बस कहीं से पढ़कर, कहीं से ऐसा कर कर, और वो ध्यान करने में ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये क्रियाएं करनी है, और वो बहुत दूर तक निकल गए, जहां से कि वापस आना मुश्किल हो गया। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, उनका कुछ पोजीशन ऐसी शरीर हो गई, तो जैसा लग रहा था डिरेंज माइंड हो गया, इसको दिमाग के ऊपर कुछ चढ़ गया। वो कहते हैं ना, जैसे इसमें कोई प्रेत आ गया, इसमें कुछ कुछ कोई कसर हो गई है। हाँ, हाँ, उसी की बात कर रहे हैं ध्यान में। तो वो क्या है कि उसमें बदलाव आ गया। वो हम उस शख्स से मिले थे, मतलब वो हमें मिला था, तो वो एमबीए था, और वो उसने एक बुक से ध्यान की सारी स्थितियां पढ़कर, और बिना ज्ञान, बिना कुछ और कुछ जानता ही नहीं है, उन क्रियाओं को कर दिया उसने, और इतनी गहराई से कर दिया कि उसका सारा सिस्टम अंदर का बिगड़ गया। अब फिर जिन्होंने वो किताब लिखी थी उसको उन्होंने कांटेक्ट किया, बहुत चक्कर लगाए, हमारे साथ भी बात की कि मेरा ऐसे कैसे हो। फिर हम तो वहां से चले गए थे, लेकिन उसकी स्थिति खराब थी काफी। हाँ, हाँ। तो ये जो है ना, ये इसका मतलब होता है, ये बड़ी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन जो धर्म है ना, वो तरफ से, ज्ञान से वो भी समझ आनी चाहिए, दर्शन उससे श्रद्धा भी पुष्ट होती जानी चाहिए,
हमारी फंक्शनिंग के अंदर, चरित्र में, उसमें भी बदलाव आना चाहिए। और आप करते करते धीरे धीरे आप बढ़ोगे। किसी एक चीज को पकड़कर आप नहीं दौड़िए, वो तो दौड़ने लगा, उसमें हुआ कर्मों कर्मों के कारण है, उसको उसमें आनंद आने लगा, वो बढ़ता चला गया। उम्र भी कोई ज्यादा नहीं, 25-23 साल का हो। हाँ, ये तभी तो हमारे प्रत्येक, सब कार्य गुरु की दिशा हाँ, निर्देश में ही करने वो चाहिए। गुरु का मतलब होता है वो उसको, जैसे गुरु है ना, वो किसी को कहता है शिष्य को कि तू स्वाध्याय कर, इसको कहता है तू सेवा कर। अब वो कहता है क्या बात है, इसको तो स्वाध्याय करने के लिए कह दिया और मुझे सेवा में लगा दिया। उसकी स्थिति वैसी है। ये गुरु का ये है, गुरु जानता है कि ये सेवा कर कर इसमें अहोभाव आए, इसमें इस ठहराव आए, अभी इसका स्वाध्याय करने का नहीं, ये सेवा कर, ये सेवा कर। आपने देखा होगा कि कई समाज के लोग हैं ना, वो प्रवचन में आकर नहीं बैठते, स्थानक में आते हैं, बाहर लोगों की सेवा करने के लिए टेबल पे वहां खड़े हो जाते हैं। पूरा 1 घंटा जितना स्वाध्याय बाहर अंदर प्रवचन हो रहा है, प्रवचन में नहीं आते, और उनका वहां मन लग रहा है सेवा में, और प्रवचन के अंदर वो बेचैन है। तो बाहर लोगों को खाना पिलाना, लोगों की व्यवस्था देखना, उसमें काम में लगे, तो सेवा सेवा करना। तो ये प्रत्येक व्यक्ति की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। सामायिक आदि चरित्र भी साधकों को समता योग की पृथक पृथक भूमिकाओं के आधार पर कहे गए हैं। ये समता योग सामायिक कौन करे, समायिक जिसमें ठहराव आ रहा हो। अब जो कह रहा मेरा 1 मिनट के लिए मन नहीं टिकता, अब वो बताइए वो समायिक करके क्या करे, नहीं टिकता। उसके लिए क्या है कि वो अगर स्वाध्याय में लगेगा ना, हो सकता है 5-10 मिनट तक उसका ग्रहण बनेगा, उसको सिर्फ सामायिक में नहीं, क्योंकि वो टिक नहीं रहा मन उसका उसमें। तो फिर स्वाध्याय में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, 25 बोल करे, पहले बेसिक चीजें परिभाषाएं समझे, उसको शाब्दिक ज्ञान भी थोड़ा हो, तो फिर उसको धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आने लग जाएगा, फिर उसमें वो स्वाध्याय में टिकने लग जाएगा, फिर प्रवचन को वो लगातार सुनने लग जाएगा, प्रवचन में भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा। फिर जब वो अकेला समाई करने बैठेगा तो उसका कुछ समय लंबा चले, लंबा चले। कल ही एक बहन आई थी, वो कहती है मैं समाई भी करती हूँ, मुझे भी क्यों मेरा मन ही नहीं टिकता। अब मन क्यों नहीं टिकता कि उसकी इतनी प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, उसके अनुसार उसका मन टिके कि नहीं। घर में इतनी अव्यवस्थित हो गया घर कि उसके कारण वो अब समाई में बैठकर वो जितनी अव्यवस्थाएं हैं वो दिमाग में घूम रही हैं, तो आप परेशान हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। वो उस स्थिति के अंदर की जो घर में परेशानी है, जिसमें घर में 2 को कैंसर है, 2 डिप्रेशन में चले, तो ये समझ लो, तो ये क्या स्थितियां हो रही हैं। और वो हेड है जो समाई करने बैठे, तो उसकी स्थिति कैसे होगी, समाई नहीं होगी, ध्यान में भी नहीं जा पाए। वो शुरू में प्रवचन सुनने शुरू, दूसरों को सुनना शुरू करे, सुन में उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, तब जाकर होगा। इसलिए गुरु का जो इन्होंने बात किया ना, कि गुरु जो है वो चेक करता है कि इसको कौन सी दवाई पहले देनी है, कौन सी दवाई जिससे इसको शुरू करें कि इसको आगे बढ़ जाए। भूमिकाओं के आधार पर कहे गए, ये उनकी भूमिका होती है। वस्तुतः समाई की निश्चय ने से एक ऐसा चरित्र है जो आत्मा को स्व स्वरूप में अवस्थित करने का कार्य करता है। समाई का जब कोई कहता है मैं समाई करता हूँ, मैं तो समाई क्या फिर कोशिश करते हो कि पुनिया श्रावक जैसी समाई को जाए? नहीं नहीं जी, पुनिया की कैसे? मैंने कहा फिर आप घड़ी देख कर करते हो, ये घड़ी समाई को होगी, मतलब आप घड़ी को देखते रहते हो, बस 5 मिनट रह गए, 2 मिनट रह गए। आप अपने सिर्फ एक चीज आपने गेन करी कि 48 मिनट टिक के बैठे, लेकिन फिर भी मन तो दौड़ता रहा। हाँ, नहीं, स्थान पे एक बार तो टिक के काया को जमा लिया ना। अब ये है कि हम चीजों को सही ढंग से समझ नहीं रहे। तो भगवती सूत्र 1:9 में इसके संबंध में इस प्रकार कहा है, आया ने अज्जो समाइये, आया ने अज्जो समाइये से अट्ठे। हे आर्य, आत्मा ही समाई का है और आत्मा ही समाई का अर्थ है। इसमें एक और सूत्र है जो 6 आइटम को लेकर करता है, परियोजना। तो आत्मा ही समायिक है, मतलब समभाव में आ गया, समय में आ गया। आत्मा और समय एक ही चीज है, समय ही आत्मा है, आत्मा ही समय है। क्योंकि समय जो है ये वो डायमेंशन है, 4 डायमेंशन, जिसमें क्योंकि इस समय में जो परिवर्तन हो रहा है, जैसे केवली है, केवली को देखने तो समय में जो परिवर्तन हो रहा है, जो जहां जा रहा है,
उनकी आत्मा में वो परिवर्तन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो कोई चीज कार्य कर रही है, परिणित हो रही है, उसको कार्य भी कर रही है, उसमें परिणमन भी हो रहा है। वो देखिए कि आत्मा जो है, आत्मा कार्य भी कर रही है और परिणमन भी हो रहा है, और समय में भी वही बात है। इसलिए आत्मा को समय का है। समय के उस समय के अंदर कार्य भी हो रहा है और उसका परिणमन भी हो रहा है। वो समय जा रहा है, दूसरा आ रहा है, उससे परिणमन हो रहा है। मतलब कार्य भी हो रहा है और परिणमन भी हो रहा है। यही चीज आत्मा की है, यही समय की है। इसलिए आत्मा ही समय है, समय ही आत्मा है। दोनों की प्रॉपर्टीज बराबर हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज बराबर। हे आर्य, आत्मा ही समायिक और आत्मा ही समायिक का अर्थ विशुद्धि है। तप स्थूल है, तप स्थूल है जो है, प्रत्यक्ष रूप में तप की प्रक्रिया परिलक्षित होती है। क्योंकि ये तो हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म है। लेकिन तप जब करते हैं तो तप स्थूल है, और प्रत्यक्ष रूप में तप की प्रक्रिया परिलक्षित होती है, किंतु वह चरित्र को पुष्ट एवं बलवान बनाने के लिए है। जो तप है ना, वो चरित्र को पुष्ट करने के लिए। तप आदि समभाव पूर्वक नहीं होगा तो वो क्या शुद्धि करेगा? अगर अंदर समभाव ही नहीं आया तप करते हुए, तो उसको, मैंने ऐसा केस भी देखा है कि उनके 51 व्रत और उस दिन पारना, और हम वहां गए हुए हैं, और हमारे वहां जाने के बाद एक उनकी पारने की तैयारी हो रही है। वो बैठे हैं कि एक पहर, पहर होता है ना, एक पहर करके 3 घंटे पास करके तब पारना करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। इसी दौरान में एक भिखारी आ गया। उसने देखा इतने घर पे आए हुए हैं, कुछ ऐसा बाहर भी अरेंजमेंट है, कुछ है, तो घर पे बहुत लोग बुलाए हुए थे पारने। तो वो इतने गर्म हुए, मतलब भड़क गए। सुबह सुबह मांगने आ जाते हैं, ये वो क्या है, भी तो पारना भी नहीं। मतलब मैंने वो दृश्य मेरे दिमाग में अभी भी आता अरे रात दिन देखो कोई पता नहीं कौन आ गया पालना करने से पहले, तो बस हैरान होता है। है हाँ, कुछ करे कितना। मतलब यह है कि उतना मैंने भड़ने का, आंखें लाल ये हो गए। मतलब जितना तप का था ना, वो सारी ऊर्जा जो है ना, सब गुस्से में गई। बड़ी उम्र के थे, बहुत बड़ी उम्र के थे। उसमें उसमें भी उनकी 70 के करीब आयु होगी, 70-72। हाँ, मतलब मैंने उसका मतलब तप ने क्या किया फिर? नहीं किया, कुछ नहीं किया। काय कलेश करते रहे। जो तप विषयों, कषायों तथा अहंकार को क्रश करे, वही वास्तव में तप है। तप क्या है? अगर जिसने क्रोध ला दिया इतना, वो फिर तप तो बेकार हो गया। जो तप विषयों, कषायों तथा अहंकार को क्रश करे, वही वास्तव में तप है। तप द्वारा केवल शरीर को क्रश करने के पक्ष में नहीं है। भगवान ने भी कहा कि इस शरीर पे थोड़ी, शरीर के लिए तप थोड़ी है ना। हम ऐसे तप के प्रशंसक हैं। बात बिल्कुल सीधी है कि तप चरित्र से तनिक भी अलग नहीं है। तप जो है, उसका इफेक्ट चारित्र चारित्र में आना ही चाहिए, उसका परिवर्तन आना ही चाहिए चारित्र में। श्रद्धा को मिथ्या से बचाना उपादेय है। यहां से ये बात खत्म हो जाती है और शुरू होता है नहीं। अब श्रद्धा को मिथ्या से बचाना उपादेय, दर्शन मोनी का अभिप्राय श्रद्धा से है। श्रद्धा ही ज्ञान को चरित्र में प्रतिष्ठित करती है। श्रद्धा जो है ना, वो ज्ञान को चरित्र में प्रतिष्ठित करती है। आपको ज्ञान पर श्रद्धा हुई, आपने बड़ी गहराई से उसको पढ़ा, आपको अपील करा, आपको लगा कि ये बहुत अच्छी बात लिखी है, रुचि आ गई ना, ये तो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, और उसको एक बार नहीं पढ़ा, 2 बार नहीं पढ़ा, वो जो है ना, वो ज्ञान जो है ना, उसकी श्रद्धा जो है ना, वो उसको चरित्र में प्रतिष्ठित कर देती। वो आपके अंदर, चाहे अभी आत्मसात हुआ है, याद किया है, जगह जगह आप बोलोगे, वो आपके चरित्र में आ जाए। श्रद्धा ना हो तो कोरा ज्ञान होने पर भी व्यक्ति चरित्र में प्रवेश नहीं कर सकता। अब जहां श्रद्धा ना हो, नितिन जी आपके प्रश्न का थोड़ा बहुत उत्तर इसमें आ रहा है कि श्रद्धा ना हो तो कोरा ज्ञान होने पर भी व्यक्ति चरित्र में प्रवेश नहीं करता। मतलब उसको असर नहीं करती वो बात, उसको अपील ही नहीं कर रही। क्यों? कि श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के पंखों से ही साधक साधना के आकाश में ऊंचे से ऊंचा उड़ सकता है। श्रद्धा के पंख, श्रद्धा के पंखों से ही साधक साधना के आकाश में ऊंचे से ऊंचा उड़ सकता है।
जिस पक्षी के पंख निर्बल होते हैं वह अधिक ऊंचा नहीं उड़ पाता, और यदि पंख भंग हो तो वह बिल्कुल ही नहीं उड़ पाता। तो श्रद्धा को पंख बता दी, ये पंख है हमारा। अब पुरुषार्थ तो उसको चलाना तो उसको पड़ेगा, लेकिन पंखों में शक्ति है, पंख है उसके पूरे हैं, वो बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। उसका उड़ने का मतलब उसके पंख है तो उसको उड़ने की रुचि आएगी। अब पंखों में जोर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, तो उड़ने का भाव ही नहीं होगा। जिस पक्षी के पंख ज्यादा नहीं चलते, बीमार हो जाता है, उसका उड़ने का भाव नहीं होता, और वो वहीं वहीं घूमता है। जिसको नाम तो होता है, उस कबूतर को बिल्ली खा जाती। नहीं तो हम सोचते हैं कि कबूतर उड़ जाता, नहीं उड़ पाता, क्योंकि उसमें भय संज्ञा बहुत होती है, वो थोड़ा कमजोर होता है, और डर के मारे, भय के मारे जितनी उसकी शक्ति होती है वो भी खत्म हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो कहते हैं ना, बिल्ली आई, कबूतर ने आंखें बंद कर ली। उसको फेस करने की बजाय आंखें डर के मारे बंद कर ली, और बिल्ली उसको झपट के खा जाती है। जबकि वो उड़ने वाला प्राणी है, बिल्ली थोड़ी उड़ सकती है, तो उसकी पकड़ में क्यों आ जाता है? अपनी कमी के कारण आता है, अपनी कमी के कारण आता है। तो ये इसका मतलब है कि हमारी श्रद्धा के पंख जो है ना, वो स्ट्रांग होंगे। श्रद्धा के पंख कैसे स्ट्रांग होंगे? कि दर्शन मोनी का, दर्शन मोनी का उपशम हो, क्षयोपशम हो, क्षय हो। क्षय हो तो सबसे बढ़िया बात है, उपशम होगा तो टाइम बीइंग होगा, वो तो अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, हमें अपनी श्रद्धा को पहले, इसीलिए इस पे गुण पे बहुत जिया है। अगर मुझे श्रद्धा ही नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करूं या धर्म के बारे में, कोई सुनेगा ऐसा तो आप इसे सुनोगे जैसे पता नहीं क्या कहते, उसमें भी चुटकुला निकालोगे। मतलब कोई बात बताई गई तो उसके ऊपर वो चुटकुला सुना देगा आपको, धर्म की बात के ऊपर, उसको हंसी में ले जाएगा, वो हंसी में ले जाएगा, वो उसको और खराब कर देगा। उस शब्दों को, उन शब्दों को लेकर वो उसका, उसको ऊपर हंसी उड़ा देगा। तो ये जो है ना, श्रद्धा के पंखों से ही साधक साधना के आकाश में ऊंचे से ऊंचा उड़ सकता है। जितने पंखों में ताकत है और उसकी रुचि है, वो उड़ सकता है। और जिस पक्षी के पंख निर्बल होते हैं वह बिल्कुल अधिक ऊंचा नहीं उड़ सकता, और यदि पंख भंग हो तो वो बिल्कुल ही नहीं उड़ पाता। वो दोष जो है ना, पंख उसके कमजोर है, वो दोष किस पे देगा? आकाश पे, जिसमें वो बहुत ऊपर तक उड़ सकता था। मतलब ज्ञान का आकाश जो है, उसमें उड़ने के लिए उसके क्या है, श्रद्धा के पंख होने चाहिए, सशक्त पंख होने चाहिए उसमें, अगर उड़ना चाहता। अब जो जो व्यक्ति उसको ज्ञान दे रहा है, उसको उसके पंखों की ताकत नहीं पता, और उसको वो पकड़कर, उसको उछाल कर उसको कहता वहां उड़ के चल, उसको बता रहा है ऐसी चीज जो ज्ञान के लिए वहां चल, उसमें क्षमता ही नहीं। तो वो क्या कहेगा कि अंगूर खट्टे हैं? यही कहेगा ना, कि जहां मैं अप्रोच नहीं कर सकता वो अंगूर खट्टे हैं। इसी प्रकार सम्यक दर्शन जिनका दुर्बल या दूषित है, वे मोक्ष गगन में उड़ान नहीं लगा सकते। तो श्रद्धा का नेक्स्ट स्टेप ही है ना। श्रद्धा आई तो दर्शन मोहनी गया, और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी साथ टूटेगी। जैसे हुआ, जैसी सब दर्शन मोहनी में श्रद्धा की पक्की हुई और उसका हुआ, अब उसको सम्यक दर्शन है। और इसी प्रकार सम्यक दर्शन जिनका दुर्बल या दूषित है, वह मोक्ष गगन में उड़ान नहीं लगा सकते। ऊपर उठने का प्रयत्न करने पर भी पुनः पुनः वह धरती पर गिरते रहते हैं। मतलब उसको कितना आप उठाने की कोशिश करोगे, वो पुनः पुनः वह धरती पर गिरते रहते हैं और इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। उड़ान ऊपर हो ही नहीं पाएगी। उड़ने के लिए तो श्रद्धा के पंखों की शक्ति चाहिए। सच्ची श्रद्धा का दीप ही साधक का के मार्ग पर प्रकाश प्रसिद्ध करता है। मतलब सच्ची श्रद्धा का दीप, जो उसका दिया है, दीप ही साधक के मार्ग का प्रकाश प्रसरित करता है, दूर तक उसे मार्ग दिखाता रहता है। श्रद्धा मात्र मार्गदर्शिका नहीं, ये तो लक्ष्य भेदनी भी है। श्रद्धा मात्र मार्गदर्शिका ही नहीं है, ये लक्ष्य भेदनी तक है, वहां तक है। आपका लक्ष्य श्रद्धा क्या है? कि मुझे वहां पहुंचना,
और इस प्रोसेस करते हुए लक्ष्य उसका बहुत दूर का है और वो उसकी रुचि है कि मुझे वहां जाना है, कुछ हो जाए। तो वो उसके भी अब ये जो तप करते हैं, तपों की लड़ी करते हैं, इतने लंबे तप होते हैं, वर्षों में चले जाते हैं तप, इतने करा फिर पारना, ये करा ये करा ये करा, उसमें एक लक्ष्य होता है। उन संवत्सर ये सारे जो आए हुए होता है, यानी वो पैटर्न को क्योंकि उन्हें वही बनाना है, तो इसलिए एक होता है कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, ऐसा नहीं, वो सीक्वेंस में करना पड़ता है, इसलिए कि उनकी क्षमता बनी रहे। और उनको ये होता है कि हटके नहीं करना, नहीं तो वो जो आभूषण बनाना चाहते हैं अपने तप से, वो नहीं बन पाए। अब रत्नावली मतलब ये उसके हिसाब से होगा ना, तो उसकी वो फिर 5 करने, 4 करने, अब 3 करने, 2 करने, वो डिजाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है और वो उनको गाइड कर रहा है। अदरवाइज तप करना, ऐसा रैंडम तप करना तो इतना मुश्किल नहीं है, अपनी क्षमता दिख रहा है। वो कंपेल करता है कि तुझे वहां तक पहुंचना है, क्षमता है या नहीं, अब तूने शुरू कर लिया तो इसको पहुंच वहां तक। तो क्या है कि श्रद्धा मात्र मार्गदर्शिका नहीं, ये लक्ष्य भेदनी भी है, लक्ष्य भी भेदेगी। बोधनी हाँ, नहीं, एक्चुअली भेद नहीं होना चाहिए, लक्ष्य बोधनी भी कह सकते बोधनी हैं, है। बोधनी भी कह सकते हैं, बोधनी है। हाँ तो हाँ, लक का बोध कराती है। हाँ बोध कराती है, कहने को तो लक्ष्य भेद ही करना है, वहां तक पहुंचना है, बोध होता है। तो इसलिए शास्त्रकारों ने श्रद्धा के प्रदीप को मिथ्यात्व के झंझावातों से सदैव बचाकर रखने का निर्देश किया है। इसलिए शास्त्रकारों ने श्रद्धा कैसी होती है, आप शिविर करते हो, आपका बड़ा भाव होता है, ये इतना शिविर कर लिया, अब 4 दिन का 10 दिन का कर लिया, मैं इसको कंटिन्यू करूँ और मैं इतना करूंगा इतना करूंगा इतना करूंगा। पहले दिन शिविर खत्म होने के बाद जैसा आपने शिविर में करा उसका 75-80% आप करो, धीरे धीरे करते करते 15 दिन के अंदर आप ठप हो जाओ। इसका मतलब वो जो शक्ति आई थी ना, वो टेम्परेरी आई, आप उसको बढ़ाया नहीं, वो वही हो, नहीं वो आगे नहीं चलती, आगे नहीं बढ़ पाता। मिथ्यात्व का स्वरूप एवं भेद, तो मतलब यह कि मिथ्यात्व के झंझावातों को शास्त्रकारों ने श्रद्धा के प्रदीप में, उस प्रकाश के अंदर जो मिथ्यात्व के झंझावातों से सदैव बचकर रखने का निर्देश किया है, कि अपने आप को बचा के चलो। कहते हैं ना, शिविर से जब निकलते हैं, अब तुम मिथ्यात्व में जा रहे हो। हाँ मिथ्यात्व ही है ना, शिविर से निकलकर, शिविर में तो साधना कर रहे थे और आपको आनंद आ रहा था, अब जा रहे हो वो मिथ्यात्व। आप घर याद आ गई, घर की याद आकर भागने की करते हो शिविर के बाद में, ये मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है ना। जब सही चीज कर रहे थे, आनंद आ रहा था, फिर कहाँ आ रहा है, वो उदय हो रहा है, मिथ्यात्व उदय हो रहा है। और फिर धीरे धीरे घर जाकर वो धीरे धीरे वो हफ्ते 10 दिन के अंदर सब खत्म हो जाता, रंग चढ़ जाता है मिथ्यात्व, और ये बड़ी जल्दी रंग चढ़ाता है। सम्यक के रंग चढ़ने में समय लगता है, हाँ वही चाहते हुए क्या कर रहे हो, सम्यक के अंदर उसको तो पूरा वातावरण प्रभावित करता है। मान लीजिए 100 लोग करने आए, आप वही काम अकेले करते थे, उन 100 लोगों की ऊर्जा में बैठकर सारे तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं, चाहे वो मौन कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है। साधना जिन्होंने की है उन्हें देखा कि शिविर में करने की साधना का अलग ही है और घर पे करने का इंडिविजुअल का अलग है। वो अपनी ऊर्जा के अंदर कर रहा है और वो वहां इतने लोगों की ऊर्जा साथ जुड़ रही है उसके साथ, तो उसका उसका रिजल्ट बहुत अलग, इसीलिए शिविर लगाए जाते हैं। मिथ्यात्व क्या है, सर्वप्रथम इसे समझना आवश्यक है, किसी भी तत्व एवं सिद्धांत से विपरीत एवं विपरीय बुद्धि रखना मिथ्यात्व है। किसी सिद्धांत के विपरीत है या उससे उल्टी बुद्धि रखना जो है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व क्या है, इसको समझने के लिए यही है कि तत्व और सिद्धांत में विपरीत एवं हाँ, जैसे कहते हैं ना विपर्यास बुद्धि, तो विपरीय बुद्धि रखना मिथ्यात्व है। वस्तु स्थिति कुछ और है और उसे समझा कुछ और ही जा रहा है। अब एक्चुअल में स्थिति नहीं पता होती कि ये इसका क्या इफेक्ट है, ये क्या करेगी स्थिति, यही निश्चय में मिथ्यात्व कहा जाता है। इसे अज्ञान एवं अविद्या भी कहते हैं। मिथ्यात्व का मतलब बेसिक हमने जाना था कि अज्ञान है, और अविद्या मतलब जानकारियां जो है वो भी है, अज्ञान भी है और जो कुछ मालूम है वो भी उल्टा मालूम है। एक तो अज्ञानता है और जो ज्ञान है वो भी विपरीत है। अनित्य को नित्य, अशुचि को शुचि, दुख को सुख,
और आत्मा को अनात्मा समझना ही अविद्या है, मिथ्यात्व है। सब उल्टा पुल्टा समझ रहे। जो दुख है, जैसे अभी बात की थी कि जो इंद्रियों के दुख हैं वो हम सुख समझ रहे हैं, और आत्मा को अनात्मा, यानी आत्मा को शरीर, शरीर को ही आत्मा समझ लिया। समझना ही अविद्या है। मतलब अविद्या मतलब सब कुछ उल्टा सोचा, और यही मिथ्यात्व, कुबुद्धि हो गई ना, यही मिथ्या। जैन दर्शन ने इसी बात को इस प्रकार से कहा है कि धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, साधु को असाधु, असाधु को साधु, जीव को अजीव, अजीव को जीव, सन्मार्ग को उन्मार्ग, उन्मार्ग को सन्मार्ग, रूपी को रूपी, अरूपी को रूपी, बद्ध को मुक्त और मुक्त को बद्ध कहना, मानना एवं समझना मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व के 10 भेद जो बताते हैं 25 बोल में आता है, 13वां बोल है मिथ्यात्व का। तो ये जो है ना, ये सारा क्या है कि सब कुछ उल्टा समझ रहे, सब कुछ विपरीत, साधु को असाधु, जीव को जीव, ये सारे जो फैक्टरिंग कर रहे हो, इसका मतलब सब कुछ उल्टा हो रहा है। जो बंधन में पड़े जीव को मुक्त कहेगा, भला वह मुक्त होने की दिशा में पराक्रम क्यों करेगा? अगर ये उल्टा समझता है कि जो अमुक्त को मुक्त समझ रहा है, तो बंधन में पड़े जीव को मुक्त कहेगा, भला वह मुक्त होने की दिशा में पराक्रम क्या करेगा? हमने उसको, जो बंधन में पड़े हुए जीव, जो बंधन में पड़े जीव को मुक्त कहेगा। कर्मों का बंधन इतना ज्यादा है, बस ये तो मुक्त हो जाएगा। अब उसको देख के समझते ये मुक्त हो जाएगा तो मैं भी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। भला वह मुक्त होने की दिशा में पराक्रम क्यों करेगा? विपरीत ज्ञान लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। अल्प ज्ञान बाधा नहीं है, विपरीत ज्ञान बाधा है। विपरीत ज्ञान बाधा है। विपरीत ज्ञान लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए जैन दर्शन ने सर्वाधिक बल सम्यक दर्शन पर दिया है। मार्ग यदि सत्य है, मतलब मार्ग अगर सही है, सम्यक है, सच्चा है, मतलब मार्ग सही है, तो साधक पग पग अग्रसर होता हुआ भी किसी दिन गंतव्य पर पहुंच ही जाएगा। अगर मार्ग सही है तो बात रहेगी गति की। अब हर एक आदमी की, व्यक्ति की अपनी गति है, वो वहां तक पहुंच जाएगा। अब किसी को एक बार सुनकर समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार आता है, 3 बार होता है, वो घर जाके भी पढ़ता है, सारा करता है, पर वो कोशिश कर रहा है, उसको भी समझ में आ जाता है। भाई उसके ज्ञान का शोभम जिस हिसाब से है, उसके हिसाब से उसको चढ़ेगा ना। लेकिन उसको अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको डिलीजेंट बताया जाता है कि वो डिलीजेंट हो जाता है, और डिलीजेंस जो है वो इंटेलिजेंस को कवर कर देती है। ये हो सकता है कि उसको वो 10 बार करना पड़े, पढ़ना पड़े, ध्यान करना पड़े, मतलब उसको ध्यान से देखना पड़े। और एक बात है, एक बार सुना, लोग रिपीट कर देते। सूली भद्र की बहनें जो थी ना, हाँ, जो 7 बहनें थी, अब वो एक बहन ऐसी थी जो एक बार सुनकर वो रिपीट कर देती थी, तो दूसरी वाली भी कर देती थी, क्योंकि उसने एक ओरिजिनल को सुना था, एक बहन को सुना था, वो 2 बार हो गया, वो करती, फिर तीसरी वाली 3 को, सातों को याद हो जाता, सातों को याद हो जाता, सातों रिपीट कर देती। अब ये उनकी क्या शेप क्षमता, ये बहुत अच्छी एग्जांपल है ये वेरिएशन बताने कि कैसे वेरिएशन है, और कैसे वो स्टेप में दूसरी बार सुनते उसको याद हो गया, तीसरी वाली को उसको वैसे सुन के 3 बार सुन के हो गया, वो आगे बढ़ रही है। इसका मतलब उनका शिवक्षम ये सुन के अंदर उनके गाने, मतलब वो इतनी बार करे। तो ये जो है ना, उसकी मतलब अगर इंग्लिश में बात करें, इंटेलिजेंस और डिलीजेंस की बात है। डिलीजेंट जो होता है, जो कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, लेकिन वो घर जाके लिखता है, करता है, 2-3 बार रिपीट करता है उसको करके, और वो पक्का कर लेता है। और इंटेलिजेंट का ये, तो डिलीजेंस उसको कवर कर सकती है, इंटेलिजेंस। फर्क उसमें ये होता है कि इंटेलिजेंट को समय ज्यादा नहीं चाहिए, और उसको समय चाहिए, उसको समय चाहिए, उसको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। मार्ग यदि सत्य है तो साधक पग पग अग्रसर होता हुआ भी किसी दिन गंतव्य पर पहुंच ही जाएगा। अगर डायरेक्शन, दृष्टि ठीक होगी, डायरेक्शन सही होगी, मार्ग सही पकड़ लिया, वो फिर अपनी अपनी स्पीड से जाएगा। हर जीव की अपनी स्पीड है। यदि मार्ग ही गलत ले लिया गया है तो फिर उस पर जीवन भर भी व्यक्ति चलता रहे तो भी उसे लक्ष्य कदापि मिल नहीं सकेगा। अगर मार्ग ही उल्टा ले लिया, दिशा ही उल्टी है। हम कई बार कहते हैं ना कि सूर्य का उदय देखना चाहता है, और मुंह जो है वो उसने कहाँ करा, दक्षिण की तरफ चले जा रहे,
तो ये क्या व्यक्ति चलता रहे तो भी उसे लक्ष्य कदापि मिल नहीं सकेगा, अपितु पथिक लक्ष्य से और अधिक दूर होता चला जाएगा। ये विपरीत ज्ञान की बात है। मतलब है कि जो ज्ञान सम्यक, जो ज्ञान वो पाना चाहता था, अब उसको किसी ने विपरीत ज्ञान पकड़ा दिया। अब विपरीत ज्ञान पकड़ा है, वो उसमें बहुत हो गया, आगे बढ़ गया। अब उसको वापस लाना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, उसी अभी तरह अभी जो लोग इतने माला अनापूर्वी समायिक करते हुए उनको 40-50 साल हो गए, अब वो जो कर रहे हैं, उनको अगर ये हम कहते हैं ना कि स्वाध्याय और ध्यान में आओ, ये बहुत ज्यादा स्पीड पे आपको आगे ले जाएगा, नहीं एडजस्ट हो रहे, नहीं एडजस्ट हो रहे। वो बोले हमने, युवा समझ लेते हैं। वो ये हाँ हाँ, वो कहते हैं हमें 40 साल हो गया। और फिर एग्जाम्पल देते हैं, फलाने संत बड़े इतने संत थे, उन्होंने कहा, यहां तक सोच लेते हैं आप नए संत आए हो, कोई नए ढंग की बातें करते हो। मतलब इस तरह की बात करने वाले लिमिटेड संत हैं बहुत, जिनके साथ, और हम भी जिनके कांटेक्ट में आते थे सब यही कराते थे, समाई करते। ये तो जब गुरुदेव के कांटेक्ट में आए, आचार्य भगवान के कांटेक्ट में आए, आत्मा का पता चला, तब ये सारा कि ये सब जो कहते हैं, जिनको भी हम थोड़ा बहुत जाते थे उस टाइम पे, वो उल्टा चलता था। तो ये जो है ना, अब उनको, अब जो इतने साल से कर रहा है उसका, अब वो अपनी फैगेंड ऑफ द लाइफ, उसके अंदर जो लास्ट में उसके, ये मानो कि उसके 5-10 साल रह गए हैं, अब वो बदलना नहीं चाहता, वो बदलना नहीं चाहता। और ये बिल्कुल फ्रेश हमारे पास आ जाए ना, जिसने कुछ नहीं पढ़ा, किसी कुछ नहीं करा, उसको उसको समझाना आसान है और वो समझ जाता है, ज्यादातर वो समझ जाता है। लेकिन जिन्होंने कुछ किया हुआ है पहले, क्रियाओं में पड़े रहे हैं, उनको नहीं समझाया। खोपड़ी खाली करेगा तब समझेगा हाँ ना। हाँ, खाली करेगा तब। ये यदि मार्ग ही गलत ले लिया गया है तो उस पर जीवन भर भी व्यक्ति चलता रहे तो भी उस पहला लक्ष्य शिविर था वो यही था, खोपड़ी भरी हुई हाँ, अपितु पथिक। थी। अच्छा, इन्होंने पढ़ी हुई थी, हमने पढ़ी हुई थी, हमने हमने सीधा ध्यान करा शिविर, और ध्यान करा पहले शिविर में ही काम हो, मतलब ये हो गया, पता चल गया सारा क्या सही, क्या है गलत, क्या है। अब उसी हिसाब से, उसी भाव से इनको ले, अब इनको ले गए तो इनको, इनके अंदर जो भरा हुआ था तो पता नहीं होता ना कितना कितना भरा है, और वहां वो सारा जो है वहां उसको फंसा दिया, अब जब वो निकला सारा धीरे धीरे 2 साल के अंदर, तब जाकर काम बना। ये तो पुण्य था इनका कि बदल गए, नहीं तो कई सारे थोड़ी बदलते हैं, सारे थोड़ी बदलते, सारे थोड़ी बदलते। गुरुदेव, मेरे पास एक एग्जाम्पल था जो मैंने पढ़ा था। हाँ हाँ, चलिए बताइए। एक गुरु के पास दो शिष्य जाते हैं। जी। एक शिष्य से पूछता है कि तेरे को क्या कुछ मालूम है धर्म के हाँ बारे में। हाँ कहता है जी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो हाँ मेरी फीस कितनी होगी? वो कहता है 100 रुपया हाँ, होगी। ठीक है ठीक है। दूसरे से पूछता है, दूसरा से पूछता है तुझे क्या पता है? कहता है मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, मुझे ये पता है। कहता है जी हाँ, मेरी फीस क्या होगी? वो समझता है मेरी फीस आधी हो जाएगी। कहता है तेरी नहीं, 200 रुपया होगी। हाँ वो दुगनी होगी। 200 रुपया क्यों? हाँ कहता है 100 रुपया तेरे को जो सीखा है उसको निकालने के लिए, और बाकी हाँ, 100 रुपया वैसे फीस होगी। अरे ठीक है, हाँ ठीक कह रहे, ठीक कह रहे। तो हाँ, तो ये जो है ना, मतलब इसमें बात ये हो रही है कि विपरीत ज्ञान नहीं होना चाहिए, उल्टी तरफ चल पड़ाना, उसको सीधा लाना बहुत मुश्किल है, समय बहुत लगता है, हो जाता है लेकिन समय बहुत लगता है, और उतना पुरुषार्थ भी चाहिए। लेकिन एक सहज है, वो उसको उसको बड़ी आसानी से कर सकता एकदम जल्दी से है, सहज आसानी से हो जाता है। तो ये आगे जो है ना, उत्तराधीन सूत्र के 6 में जो आया है, इसमें है, दुनिया में जितने भी अज्ञानी अर्थात मिथ्यात्वी लोग हैं, उन्हें सब प्रकार के दुख उठाने पड़ते हैं। मूढ़ लोग बहुत प्रकार से इस अनंत संसार में अनंत काल से दुख उठा रहे हैं। भाव उपरोक्त सूत्र का बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता, जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं होता, वह दुख उठाता ही रहेगा, क्योंकि जब तक जीव की सम्यक दिशा में पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक दुख से विमुक्ति नहीं हो सकती। ये बिल्कुल है, चोट है ना। अब जैसे आप चोट लगते हो, या किसी किसी चीज को आपने खोलना है, अगर उसका जोर सही दिशा में नहीं लगे, मान लिया आपने ढक्कन खोलना है बोतल, और उसको खोलने के लिए आपने उस पर सारा जोर जो है ना वो क्लॉकवाइज लगा दिया, वो खुलेगी वो एंटी क्लॉकवाइज, तो वो और टाइट हो जाएगी, और टाइट हो जाएगी। तो उसमें क्या है कि आप देखिए, आपको पहले दिशा ठीक करनी पड़ेगी ना, कि आपको पता होना चाहिए कि इसको खोलना है तो कैसे खोलना है।
तो उसको पता है कि इसको खोलने के लिए तुझे क्लॉकवाइज घुमाना है, तो एंटी क्लॉक, मतलब अगर बंद करना है और अगर खोलना है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। उसकी चूड़ियां इसी तरह की, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो वो ऊपर की तरफ निकाल देगा, ढक्कन को निकाल देगा। वही उल्टी चूड़ियां वाले होते हैं। हाँ, वो अलग है। वो तो इसलिए होता है कि जिसमें वाइब्रेशन हो ना नीचे, तो उसको उल्टी, जैसे गाड़ी के नट होते हैं, व्हील जिस डायरेक्शन में घूमता है उसके नट की चूड़ी उल्टी होती है, वरना घूमते घूमते व्हील को नट तो खुल के भाग जाएंगे। तो क्योंकि जब तक जीव का सम्यक दिशा में पुरुषार्थ नहीं होगा तब तक दुख से विमुक्ति कैसे हो सकती है। सम्यक दर्शन को विशुद्ध रखने के लिए उसे मिथ्यात्व के दोषों से सुरक्षित रखना भी अनिवार्य है। मिथ्यात्व के जो भी दोष हैं, मिथ्याती लोग हैं, मिथ्यात्व का लिटरेचर है, मिथ्यात्व के दोषों से उसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है, क्योंकि मिथ्यात्व जो है ना बहुत जल्दी घर कर लेता है, इसकी एंट्री बड़ी फास्ट है, ये बहुत तरल की तरह होता है, एकदम जाकर सीधा बैठ जाता है, बड़ी अपील करती है। अब कह देते हैं कि सब धर्मों का आदर करना चाहिए, दूसरे धर्म, अब धीरे धीरे सब में जाने लग जाओ, आप देखोगे आप मिक्सचर में आ गए, आपको वो सब ठीक लगेगा। आज जो हमारा धर्म है ना, वो सब धर्मों का मिक्सचर बन गया। हमारे जैन के अंदर वो मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं, वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, उनके यहाँ पर वो टोमरियों में जा रहे हैं। हैं, टोमरियों में। हाँ टोमरियों में जा रहे हैं। और एक वो गुरुजी आए हैं डुगरी वाले, जो बड़े स्मार्ट और ऐसी ड्रेस पहन के बैठे, सबके घरों में फोटो लगी है जैन, देखा ना, बड़े राजे महाराजों की तरह बैठे हुए हैं, टांग पे टांग रखे, वो सब के घरों में लगी। और यहाँ के पास ही है, कुकतला के पास में ही है वो डुगरी जगह। हाँ, वो संडे को वहां पर ट्रैफिक, वो लिविंग नहीं वो है। है, लिविंग नहीं है ना, लिविंग नहीं है वो, बस उसकी है कि वो आएंगे, दोबारा आएंगे, बस ऐसा करके वो भक्तों ने ऐसा बनाया हुआ है जाल। और इसमें हमारे जैन सबसे ज्यादा फंसे, क्योंकि जैन को पैसे की इच्छा बहुत है, उसके उसके कारण वो उसका कि वो कहते हैं प्राप्ति होगी। लोग सेवा देने आते हैं, दिल्ली से सेवा यहाँ देने आते हैं उनके यहाँ, जैन, वीरनगर के जैन, पता नहीं क्या है, ऐसा मिलता तो पुण्य से है, उस समझते को गुरुजी ने दे दिया। पुण्य उन्हीं का ही है, ये उन्हें समझ नहीं आ रही बात। चलिए अपने को इसमें क्या है, लेकिन देखिए ये मिथ्यात्व कहाँ कहाँ चला गया। अब उनको कैसे, इस जन्म में अगर मिथ्यात्व नहीं निकाला तो किस जन्म में निकलेगा। कभी दोबारा मनुष्य भाव मिले, फिर उतना ज्ञान मिल जाए, सारा धर्म ऐसा मिल जाए। सही समझते कि कोई किसी को ना सुख दे ना दुख दे सकता है। मैं तो ये कहता हूँ आप इस जन्म में कुछ मत करो, जाते जाते अपना मिथ्यात्व निकाल दो ना, तब भी आपका जो है ना उद्धार हो जाएगा। कहीं और गतियों में भी आप पॉजिटिव चलते जाओ, और मिथ्यात्व को निकाला तो आपकी गति भी ठीक होगी, और धीरे धीरे करते हुए 2-4 भव के अंदर आप निकल जाओ, सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर ही लोगे। मिथ्यात्व इसी मनुष्य भव में ही निकल सकता है, और इसमें बिना निकाले आप चले गए, इससे बड़ा तो नुकसान नहीं। सम्यक दर्शन को विशुद्ध रखने के लिए उसे मिथ्यात्व के दोषों से सुरक्षित रहना भी अनिवार्य है। शास्त्रकारों ने कुछ अन्य मिथ्यात्वों का उल्लेख किया है जो सम्यक दर्शन को रुग्ण बनाते, सम्यक दर्शन को रुग्ण कर देते, बीमार कर देते। जैसे रोग शरीर को स्वस्थ नहीं रहने देते, ऐसे ही कुछ ऐसे दोष हैं जो सम्यक को निर्दोष एवं स्वस्थ नहीं रहने देते। जैसे कि ये क्या है, अभिग्राही, अभिग्रहित, अनाभिग्रहित, ये जो है ये हमारे क्या है, मिथ्यात्व। तो ये मिथ्यात्व जो है ना, ये मिथ्यात्व की टाइप्स हैं, ये अभिग्रहिक, अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, सांशिक, लौकिक, लोकोत्तर, और ये लास्ट में क्या है, कुप्रवाचनिक मिथ्यात्व। ये इसकी वैरायटी है कि मिथ्यात्व कितना गहरा है। अब थोड़ा थोड़ा इनका मतलब है कि बड़ी काफी डिटेल में भी ये हो सकते हैं, लेकिन इसको बड़ा शॉर्ट में किया है। इन सब सम्यक दर्शन के दोषों को संक्षेप में समझ लेना आवश्यक है। दोषों को जान लेने के पश्चात व्यक्ति उनसे दूर रहने में सक्षम हो सकता है। सम्यक दर्शी किसी की निंदा नहीं करता और ना ही आलोचना का विद्वेष है। अब इसमें करते हुए किसी की निंदा नहीं करनी, अपने को कोई विद्वेष है, वह तो स्वयं को दोषों से बचाता है। आपने किसी चीज को गलत समझ रहे हो ना, तो उसकी निंदा मत करो, वह तो स्वयं को दोषों से बचाता है। कोई भी व्यक्ति आंधियों, तूफानों तथा झंझावातों से लड़कर एवं उलझकर अपने दीपक को सुरक्षित नहीं रख सकता। आपके दीपक की लो जो है ना, वो जो है वो सुरक्षित कैसे रहेगी,
अगर ये करते हैं हम कि उसको बचाते हैं आंधियों से, तूफानों से, झंझावातों से लड़कर, आप उसको सुरक्षित नहीं रख सकते। कोई ऐसा झोंका आएगा जो दीपक बुझ जाए। वह तो केवल ऐसे वातावरण से अलग एवं दूर रखकर ही अपने दीपक को प्रज्वलित रख सकता है। उसको आप एक ऐसे सुरक्षित स्थान पे ले जाओ, वहां के वातावरण से लड़ाई करने की बजाय आप अपने लिए एक नवीन वातावरण ढूंढो, जहां दीवार हो, कुछ हो, उसकी ओट में रहकर उस दीपक की लौ को बचा सकते हो। उनसे लड़ झगड़ कर आप नहीं बचा सकते, आंधी तूफानों से नहीं बचेगा। कहते हैं ना, कुदर्शनी की संगत से हट जाओ। हट जाओ, मतलब वहां से वो भी आंधी है, वो आपके दीपक को बुझाने आ रही है। आपको आपको इतनी बातें वो बताएंगे कि बताते बताते कोई बात आपको लगेगी कि सब धर्मों में सब जगह कोई बातें तो सही हैं जो प्रभावित करते हैं। उनकी 6 आइटमों में से एक माल तो उसका बढ़िया है, और वो आपको जच गया, वो आपको जच गया तो आप फंसे। मैंने एग्जांपल दी थी ना कि दुकानदार जब पहली बार दुकान पे आता है तो पहली आइटम के अंदर रेट घटा देता है, और बाद में उसको माल देता है ना, उसमें सब में बढ़ा देता है। ये तो सौदा है। तो वो पहली बार उसकी सब पहले कहेगा आपके धर्म जैसा तो कोई धर्म नहीं है। मैंने वो सुने हुए बात, जैन धर्म जैसा धर्म नहीं है। करते 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 वो जैन धर्म के विरुद्ध भी बोलने लग गया। वह तो केवल ऐसे वातावरण से अलग एवं दूर रहकर ही अपने दीपक को प्रज्वलित रख सकता है। मतलब दीपक उसका जल सकता है। तू हट जा वहां से। ने आंधियों से, तूफानों से, झंझावातों से लड़ाई नहीं करनी है। तुझे तो अपना दीपक बचाना। तू अपने लक्ष्य पे ध्यान रख, तू इसको लेके हट जा। हमने किसी के साथ मुकाबला नहीं करना, किसी को मतलब ये झंझावात जो है ना, ये सारा क्या है, वो समझाने वाले हैं, वो बताने वाले हैं। तो उनसे कोई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि सम्यक दर्शन पाना है या सम्यक दर्शी जीव है, वो किसी के साथ निंदा नहीं करता, किसी के साथ झगड़ा नहीं करता, वो उलझता नहीं है, आग्रह नहीं करता कि मेरा ही ठीक है। वो कहता ठीक है, अपनी बात करता है, नहीं समझ में आ रही चलता बंद। मेधावी पुरुष खंडन मंडन के चक्र में नहीं पड़ते, वह तो केवल हंस की भांति सत्य रूपी दुग्ध को ग्रहण करते हैं और असत्य रूपी नीर को छोड़ देते हैं। सत्य और असत्य तो मिक्स है उसमें। तो हंस क्या करता है, वो उसमें तो दूध दूध ले, और उसमें क्या है, वो पानी को छोड़ देता है। बस आपको वही दृष्टि रखनी है, वैसी दृष्टि में चलेंगे। हाँ, हो गया टाइम ही हो गया। हाँ, ठीक है, आगे कंटिन्यू। गुरुदेव, आज हमने पढ़ा था कि आत्मा में क्रिया और परिणमन है। हाँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। परिणमन तो पर्याय हो गई, जो देखिए हर समय आपके बदल आपके आपके भाव के प्रति समय भाव के साथ आपकी बदलाव नहीं हो रहा, आत्मा में परिणमन हो रहा है। हो रहा है। हाँ, और वो टाइम स्केल के अकॉर्डिंग हो रहा है। इस समय ये भाव है, अगले समय ये भाव है, इस समय ये भाव है, अगले समय ये भाव है। यही समय कर रहा है। हाँ, और इस समय के कारण ही समय में आना समायिक का है। इसके कारण कि आत्मा ही क्रिया समायिक किसे है। लिया है हमने? क्रिया, क्रिया क्या मतलब? आपने कहा था ना कि आत्मा में क्रिया और परिणमन हर समय हो रहा है। क्रिया उसकी अपनी क्रिया है। उसकी क्रिया अपनी है ना। जब आप कोई क्रिया करते हो, जो स्वाभाविक है। परिणमन, एक्चुअली क्रिया नहीं, ये समझिए कि उसके स्वभाव। भाव का परिवर्तन और परिणमन हो रहा है, परिणमन हो उसी रहा को है। क्रिया, हाँ, उसी को वही क्रिया उसकी कहते हैं। क्रिया वही है, उसका जो परिणमन हो रहा है। मैं जहाँ पे कंफ्यूज हो रही थी, परिणमन तो मुझे समझ आ रहा था, पर क्रिया मुझे समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, मैंने एक और चीज बताई थी कि 6 द्रव्यों में से सिर्फ 4 द्रव्य तो अपने स्वभाव में, भावों में ही रहते हैं, क्रिया नहीं करते। धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति और काल। लेकिन जीव और पुद्गल, ये दो जो हैं, ये भावते भी है और क्रिया भी करते हैं। ये सक्रिय है। हाँ वो जी, हाँ जी, बाकी वो जो, उदासीन है। हाँ, ये भाव से, इसमें पुद्गल भी है और जीव भी। और जीव सबसे ज्यादा भाव भी करता है और क्रिया भी है। भाव और क्रिया दो कर रहा है। और वो 4 द्रव्य जो है वो सिर्फ भावते करते हैं। वो अपने भावते करते हैं तो स्वभाव में रहते हैं। और या मैं भावते करके मैं विभाव में भी जाता हूँ।
तो मेरे अंदर हाँ जी। क्रिया, और तो इसी कारण पुद्गल भी आता है। तो हम ये खिचड़ी क्यों पक रही है, जो जो भी हमारी साधना के लिए है क्या, ये 2 द्रव्य जो है ना, ये गड़बड़ कर दे। 4 द्रव्य बड़े शांत हैं, 6 द्रव्य कई लोग है, ये 2 द्रव्य का झमेला सारा। जी जी मुझे भी अपने स्वभाव में आना है, जैसे वो 4 द्रव्य हैं, मैं क्रियाएं छोड़कर अक्रिय होकर अयोगी केवली होकर मैं भी स्वभाव में आ गया, मैं भी उन 4 के जैसा हो गया, मेरा कल्याण, हाँ जी ठीक। मेरा कल्याण। मतलब ये अपने को, ये जब क्रिया से मैं निकल गया, अक्रिय हो गया, और यही आपका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ हाँ ये है जी। कि मैं अक्रिय हो जाऊं, निष्क्रिय हो जाऊं, सक्रिय ना रहूं। सक्रिय रहने में मेरे योग काम करते हैं। वो तो केवलियों के भी योगों से कर्म का आगमन तो हो रहा है, ठीक है, कषाय नहीं है इसलिए बंद नहीं होता, पर कर्म तो उनके भी आ रहे हैं। और हाँ हम तो जी। अभी क्या है, हमारी तो वितरागता नहीं हुई है, तो हमारे तो कर्म पड़े, मतलब कषाय है, मोहनी कर्म है। मेरा ख्याल समझ में आ गई होगी बात। हाँ जी हाँ जी। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसका जर अच्छे बन